नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आइए। सर वो मेरे बेटे का भी नाम EWS कोटा में आया है। आई नो आई नो। वो फ़ोन गया था स्कूल से कि आज आना है। नवीन, जी सर। इतने ही लोग हैं ना? हाँ सर। ठीक। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आप सभी के बच्चों का नाम EWS कोटे में आया है। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है आप लोगों की गरीबी। सर हम कुछ समझे नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए, सरकार जो है वो हर साल EWS कोटे की सीट्स निकालती है। लेकिन सरकार के इस नियम का पालन करना हम जैसे स्कूल वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप सबको तो पता ही है कि हमारे जैसे स्कूल्स में कितने बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब उन बड़े घर के बच्चों के बीच में जब आपका बच्चा आपके साथ रिक्शे में आएगा या पैदल आएगा, तो सोचिए उन बच्चों के साथ आपके बच्चे को कैसा लगेगा। सर उसे प्रेरणा मिलेगी कि वो भी मेहनत करके उनके जैसा बने। गलत। उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसे बहुत बुरा लगेगा। आपके बच्चे को ऐसा लगेगा कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, कभी कुछ कमाया ही नहीं। आपके बच्चे जब उनका रहन सहन देखेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो उनमें आत्मग्लानि पैदा होगी, उन्हें डिप्रेशन होगा, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, बहुत बुरा फील करेंगे आपके बच्चे। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं आप सबको ये राय दे रहा हूँ कि आप अपने बच्चे की ये सीट छोड़ दें। लेकिन सर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं ये सीट छोड़ने के लिए आप लोगों को ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, और फिर उन पैसों से आप किसी भी छोटे मोटे स्कूल में जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए आराम से। 10वीं करवाइए, 12वीं करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हैं। वेरी गुड। आप सिर्फ ये चाहते हैं हमारे देश में जो गरीबी और अमीरी के बीच की रेखा है ये ऐसी बनी रहे, क्योंकि अगर किसी गरीब का बच्चा इस रेखा को लांघने में कामयाब हो गया तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कला जान जाएगा और फिर अपने ही जैसे गरीब बच्चों को इसमें माहिर बनाएगा। फिर जो आपका ये फॉर्मूला है ना, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला सेठ गरीब आदमी को गाली देने में सक्षम हो जाता है, ये सबको पता चलता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप यहाँ अमीरों को बैठाए हुए दलाल हैं। चुप आप रहिए, क्योंकि आप गलत हैं। अरे अगर यही सब करना था तो यहाँ कमरे में बुलाकर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? बाहर वहां बच्चों के सामने ही थप्पड़ मार दिया होता। हमारे बच्चे झूठी उम्मीद तो नहीं लगाते इस बड़े स्कूल में पढ़ने की। अरे शर्म कीजिए, आप भी किसी गांव कस्बे से उठकर यहाँ पहुंचे होंगे। अगर आपके बाप को भी आपके जैसा कोई इंसान मिला होता ना तो आप कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हमारे बच्चे वहां बाहर ये सपना सजाए बैठे हैं कि इस बड़े स्कूल में पढ़कर वो अपनी और अपने खानदान की किस्मत बदलेंगे। आपने तो उनके सपनों पर पानी फेर दिया। आपसे विनती है सर, जिसे भी सीट देनी है दे दीजिए, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, कि हम धन से गरीब हैं लेकिन आप मन से। चलो भाई।